दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों ने 21 अगस्त यानी बुधवार को भारत बंद बुलाया। बंद का असर कई राज्यों में देखने को मिला, वहीं कुछ राज्यों में इसका मिला जुला असर रहा। बिहार में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। भारत के बंद दौरान कई जगहों पर हाईवे जाम किया गया। बंद का असर बिहार और झारखंड में ज़्यादा दिखा। इन दोनों राज्यों में यातायात समेत कई सेवाएं प्रभावित रही। बंद को लेकर राजनीति भी तेज है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भारत बंद का विरोध किया और इसे अनैतिक और स्वार्थी करार दिया। वहीं केंद्रीय मंत्री और एनडीए के सहयोगी दल और जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बंद को नैतिक समर्थन दिया। भारत बंद को लेकर केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेकुलर HAMS के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने समाचार एजेंसी AINA से कहा, जो लोग भारत बंद का आह्वान किए हैं वह स्वार्थी तत्व हैं। स्वार्थी तत्व मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। उन्होंने कहा, भारत बंद करने वाले स्वार्थी तत्व हैं। वैसे तो वो हमारे बड़े भाई हैं, पर वो नहीं चाहते कि छोटे भाई की भलाई हो। हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने वर्गीकरण की बात की। जैसे किसी घर में 4 भाई होते हैं, उनकी आपस में नहीं बनने पर संसाधनों का बंटवारा कर लिया जाता है। आज उसी प्रकार से हम चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो समाज 76 वर्ष आज़ादी के बाद भी आज उसका विकास नहीं हो सका है, उसके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए। मांझी ने कहा, अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण का 90% लाभ कुछ जातियों ने ही लिया है, बाकी जातियां आज भी हाशिए पर है। उन्होंने कहा, ये न्याय नहीं अन्याय है। ऐसे तत्व जिन्होंने बंद का नारा दिया है वह स्वार्थी है। आज के आंदोलन को हम अनैतिक और स्वार्थी करार देते हैं। महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक और कांग्रेस के ACC विधायक के पूर्व अध्यक्ष नितिन राउत ने समाचार एजेंसी ANI से कहा, देश में संविधान बदलाव की भाषा बोली जा रही है। केंद्रीय सरकार भाजपा RSS ने SC/ST समुदाय के लिए फूट डालो और राज करो की भूमिका निभाई है। यह RSS का छिपा हुआ एजेंडा था और यह सरकार उस एजेंडे को सामने लाने का प्रयास कर रही है, इसलिए यह भारत बंद बुलाया गया है। राजस्थान से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा, मुझे सूचना मिली कि भारत बंद है, लेकिन मुझे कहीं रास्ते में लगा ही नहीं कि भारत बंद है। कुछ चीज़ें समय पर छोड़ दीजिए तो समय अनुरूप परिणाम आएंगे। गौरतलब है कि इससे पहले 2 अप्रैल 2018 को दलित संगठनों की ओर से बुलाए गए भारत बंद में कई जगह हिंसा हुई थी और मध्य प्रदेश में 6 लोगों की मौत हो गई थी। बिहार में भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। बंद का ज़्यादातर असर विभिन्न शहरों के मुख्य इलाके, खास तौर पर बाजार, नेशनल और स्टेट हाईवे पर दिखा। राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहे पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चलाई, जिसमें कई प्रदर्शनकारी चोटिल हो गए। मौके पर मौजूद डिप्टी SP अशोक कुमार सिंह ने NNI से कहा, बंद समर्थकों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन नहीं था, वो कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले रहे थे। उन्होंने कहा, आम लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। हम लोगों ने 1 घंटे तक समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो हमें लाठीचार्ज करना पड़ा। राजधानी पटना से सटे फुलवारी शरीफ के पास भी भारत बंद समर्थक सड़क पर उतरे। उन्होंने सड़क पर टायर जलाकर यातायात को बाधित किया। फुलवारी शरीफ से CPI-ML के विधायक गोपाल रविदास ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बिहटा सरमेरा पथ को घंटों बाधित रखा। पटना के अलावा बंद समर्थकों ने आरा रेलवे स्टेशन पर चक्का जाम किया। समर्थकों ने रानी कमलापति सहरसा ट्रेन को रोककर प्रदर्शन किया। इस दौरान समर्थक रेलवे ट्रैक पर ही बैठ गए।
आरा के स्थानीय पत्रकार नेहा गुप्ता बताती है, बंद का मिला-जुला असर रहा। प्रदर्शनकारियों ने 10 मिनट तक ट्रेन को रोक रखा, लेकिन उसके बाद ट्रेन परिचालन सामान्य हो गया। उन्होंने बताया, शहर के बस स्टैंड पर भाकपा माले बसपा लोजपा आरा और राजद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। अम्बेडकर चौक पर भी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जाम कर दिया था। आरा के अलावा दरभंगा में भी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने दरभंगा स्टेशन पर म्यूजियम यूनिटी के पास बिहार संपर्क क्रांति को लगभग 1 घंटे तक जाम रखा। बंद का असर पूर्णिया, सहरसा, बक्सर, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद सहित कई जिलों में देखने को मिला। यह जगह जगह रेल यातायात और सड़क यातायात को जाम करके प्रदर्शनकारियों में प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर टायर जलाकर भीम आर्मी ने प्रदर्शन किया। वहीं जहानाबाद में पुलिस और बंद समर्थकों के बीच नोक-झोंक हुई। यहां राष्ट्रीय राजमार्ग 83 और 110 को सुबह से ही बंद समर्थकों ने बॉस लगाकर जाम कर दिया था। बंद को लेकर बिहार में राजनीति भी तेज हो गई है। एनडीए के 2 घटक दल यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर हम बंद को लेकर आमने सामने है। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बंद को नैतिक समर्थन दिया। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान के सिद्धांतों पर चलने वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास दलितों के हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेगी। लोजपा के कार्यकर्ताओं ने राज्य के कई हिस्सों में बंद प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश में बंद का असर कई जगहों पर देखने को मिला है। वहीं कई जगहों पर इसका मिला-जुला असर रहा। राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी, भीम आर्मी समाज पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना झंडा लेकर बंद के समर्थन में प्रदर्शन में शामिल हुए। हजरतगंज में अम्बेडकर मूर्ति के सामने धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने परिवर्तन चौक से मार्च भी निकाला और सरकार से मांग की है कि इस फैसले के खिलाफ संसद में कानून पारित किया जाए। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल थी। प्रदर्शन के दौरान SC ST को बांटना बंद करो जैसे नारे लगाए गए। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संविधान का हवाला देकर नारेबाजी की। अम्बेडकर नगर में बंद के समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। कई जगह पर बंद समर्थकों ने जुलूस निकाला और नारेबाजी भी की। बरेली में बंद बेअसर रहा। बंद समर्थक प्रदर्शन करने के बाद वापस लौट गए। वहीं आगरा में लोग नीला झंडा लेकर सड़कों पर निकले। प्रशासन की मुस्तैदी की वजह से शांतिपूर्ण तरीके से बंद निपट गया। एटा में प्रदर्शनकारियों ने जबरन दुकानें बंद कराने का प्रयास किया, जिससे व्यापारियों से कई जगह झड़प की खबर आई। हालांकि कोई हिंसा नहीं हुई है। राज्य के पश्चिमी इलाके में बंद का असर देखने को ज्यादा मिला। भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ने एक्स पर लिखा, सरकार हमारे शांतिपूर्वक संवैधानिक आंदोलन को रोक नहीं पा रही है, तो अब हमारे बहुजन समाज को लाठी से पीटकर आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, मैं इस लाठी चार्ज की घोर निंदा करता हूँ। न हमारा समाज सरकार के इस लाठी को भूलेगा नहीं। समय आने पर सूद समेत वोट की चोट से जवाब देगा। वहीं यूपी राजस्थान में सुबह से ही भारत बंद का असर देखने को मिला। सड़कों पर अमूमन दिनों में नजर आने वाली चहल पहल नहीं दिखी, जबकि स्कूल कॉलेज बंद होने और प्रशासन के साथ प्रदर्शनकारियों के पूर्व में हुई बैठकों का नतीजा रहा कि बंद से आम जन को कोई असुविधा देखने को नहीं मिली। जयपुर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर समेत सभी जिला मुख्यालयों पर SC संगठनों ने रैलियां निकालकर आरक्षण में वर्गीकरण का विरोध किया। इस दौरान प्रशासन को ज्ञापन सौंपे गए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए नारे लगाए गए। प्रशासन ने एहतियातन 16 जिलों में शिक्षण संस्थाएं बंद किए और करौली, भरतपुर, सवाई माधोपुर और डी कुम्हेर जिला में इंटरनेट भी बंद रखा। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पुलिस निगरानी करती रही। जयपुर, जोधपुर, सीकर, बाड़मेर सहित कई जिलों में बाजार भी बंद रहे।
लोगों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। कुछ जगह जबरन बंद कराने की खबरें भी आई। राजस्थान पुलिस के डीजीपी UR साहू ने बयान दिया कि राजस्थान में बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। एक दो जगह छिट-फुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो कहीं से उपद्रव की कोई सूचना या घटना नहीं आया। राजस्थान में भारत बंद आदिवासी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस के कई सांसद और विधायकों ने भी समर्थन किया। SC/ST संगठन बंद को सफल बता रहे हैं, जबकि भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा ने बंद को बेतुका बताया। ST/ST संगठन बंद को सफल बता रहे हैं। SC/ST संगठन बंद को सफल बता रहे हैं, जबकि भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा ने बंद को बेतुका बताया था। मध्य प्रदेश में भारत बंद का मिला जुला असर दिखा। बंद का असर ग्वालियर चंबल इलाका में ज़्यादा देखने को मिला। वहीं राजधानी भोपाल सहित इंदौर जैसे शहर में इसका असर न के बराबर देखने को मिला। भोपाल में स्कूल और कॉलेज पूरी तरह से खुले रहे। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जुलूस निकाले। ग्वालियर में सभी प्राइवेट स्कूल बंद रहे और सड़कों पर भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी प्रकार का अप्रिय घटना से निपटा जा सके। इस दौरान शहर में कुछ दुकानें भी खुली रही। ग्वालियर में सुरक्षा की जिम्मेदारी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने संभाल रखी थी। वहीं CCTV कैमरे से अलग अलग इलाकों पर भी नजर रखी जा रही थी। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर यादव के मुताबिक शहर में पूरी तरह से शांति रही और किसी किस्म का घटना नहीं हुआ। पुलिस ने उपद्रव करने वालों के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। पुलिस ने उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। छत्तीसगढ़ में भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। राजधानी रायपुर को छोड़कर धर्मतरी, राजनांदगांव, मुंगली, जांजगीर, चांपा, कांकेर, बलरामपुर जैसे जिलों में बंद का असर दिखा। कई जिलों में स्कूल और यातायात सुविधा बंद है। कांकेर में कुछ जगह पर पेड़ काटकर सड़क मार्ग अवरुद्ध कर दिया गया, जिसके कारण दोपहर तक यातायात व्यवस्था ठप रही। बस्तर के इलाका से चलने वाले अधिकांश बसें रद्द रही। गोंडगांव जिला में ज्ञापन देने के लिए पहुंचे प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट से बाहर रोकने के बाद भीड़ के साथ झूमाझटकी हुई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट में घुस गए। अधिकांश शहरों में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की खबर है। कुछ जिलों में बंद को चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी समर्थन दिया है। बीते कुछ दिनों से आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। 1 अगस्त को SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। इस फैसले पर दलित संगठन और विपक्षी राजनीतिक दलों ने अपनी आशंका जाहिर की थी। पिछले हफ्ते की UPSC की ओर से 45 पदों पर लेटरल एंट्री यानी सीधी भर्ती के विज्ञापन ने विवाद खड़ा कर दिया था। हालांकि सरकार ने इसे वापस करने का फैसला कर लिया है, लेकिन दलित संगठन आरक्षण को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि वह संविधान की भावनाओं के अनुरूप काम कर रही है। 6 साल पहले भी 2 अप्रैल 2018 को दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था। तब यह बंद भी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के विरोध में आयोजित किया गया था, जिसमें सर्वोच्च अदालत ने SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के मामलों में तुरंत गिरफ्तारी न करने का फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार इस एक्ट के तहत दर्ज किए गए मुकदमों में तत्काल गिरफ्तारी को अमान्य किया गया था और कहा गया था कि जांच के बाद ही गिरफ्तारी की जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर देश भर के SC/ST संगठनों की तीखी प्रतिक्रिया आई थी। संसद में इस समुदाय से जुड़े सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया था। हालांकि उसी साल संसद के मानसून सत्र में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अध्यादेश लाकर बदल दिया और यह कानून पहले की तरह ही हो गया।